तो हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल कोपरर और स्वागत है आपका मेरा नई वीडियो में। अबे साले तभी मेरे माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल और आज का वीडियो ज़रा अलग होने वाला है क्योंकि मतलब हर बार मैं बाहर घूमने जाता हूँ, कहीं पे जाता हूँ, तो उससे ज़रा अलग होने वाला है आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं मतलब मोस्टली कवर करने वाला जो कि जो अभी तक मुझे बहुत सारे वीडियोज़ जो भी मैंने एविएशन पे वीडियोज़ बनाए तो उस पर मुझे बहुत सारे बच्चों ने के क्वेश्चन पूछे थे, तो उसके रिगार्डिंग ही मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब मोस्टली उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे थे तो उनके बारे में पहले बात कर लेता हूँ। जो कि पूछे थे कि पहले पूछा था मुझे क्वेश्चन कि क्या एयरपोर्ट या फिर जो भी एयरलाइन में तुम काम करते हो वो एयरलाइन वाले तुमको मतलब रूम प्रोवाइड करते हैं क्या, जैसे कि एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली नहीं करता, कोई भी नहीं करता। आई डोंट थिंक कि बाकी के एयरलाइंस के बारे में मुझे तो पता नहीं है, बट अभी इंडिगो एयरलाइन के बारे में पता है तो उसके बारे में बता दूँ कि वो एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते। क्या बात करता है? तो एकोमोडेशन आपको खुद को ही करना पड़ता है। और बाकी और हाँ, इंटरव्यूज़ के बारे में बोलता हूँ। तो इंटरव्यूज़ देखो, जो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब छोड़ने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी उसी तरह से इंडिगो में भी है कि बहुत सारे जो लोग जॉब छोड़ते भी है, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते भी है। इसलिए एयरलाइंस के जितने आप मतलब ये समझ लीजिए कि जो एयरलाइंस के ज़्यादा इंटरव्यूज़ आते हैं ना, तो ऑब्वियसली उस एयरलाइन के ज़्यादा बच्चे जॉब छोड़ते हैं, या फिर जो भी एम्प्लॉय है ज़्यादा जॉब छोड़ते हैं तभी जाके उनको ज़्यादा वैकेंसी जाती है। तो ऐसे इंडिगो का जॉब छोड़ते ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। तो फिर इंडिगो का आता रहता है इंटरव्यूज़ बहुत बार, तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा बच्चे छोड़ते रहते हैं। और बाकी कुछ बोलूँ तो इंटरव्यूज़ इंडिगो के पुणे एयरपोर्ट का तो मुझे स्पेसिफिकली बता दूँ कि हर महीना 2 महीने में इंटरव्यूज़ आते रहते हैं। 2 महीना 3 महीने में इंटरव्यूज़ आते रहते हैं। तो फिर अभी पहले तो इंटरव्यू का सेशन मतलब इतना हार्ड नहीं था। नॉर्मली जस्ट जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब इंटरव्यू कैसा होता था कि फर्स्ट राउंड होता था एचआर राउंड, जो कि वहाँ पे इंट्रोडक्शन और हॉबीज़ के बारे में नहीं, मतलब मोस्टली इंट्रोडक्शन पूछते थे और एजुकेशन वगैरह इसके बारे में पूछते थे। और इंटरव्यू आप इंडिगो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये सब कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पूछते थे, दैट्स इट। एंड सेकंड राउंड को पूछते थे डायरेक्ट एक्चुअल वर्क, जो कि आप जिसके लिए इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। जैसे कि आप सिक्योरिटी के लिए गए हैं तो ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या होता है सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है, क्या क्या नहीं है, क्या है, ये सब नॉर्मल चीज़ें पूछ लेते हैं। और उसी से आपको फिर लास्ट में सॉर्ट आउट कर देते हैं। फिर वो सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड को आपको डायरेक्ट आपका होगा सिलेक्शन ना होगा ये पहले बता देते हैं। लेकिन अभी पूरा बदल चुका है। ये अभी तो पूरा ये होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर सेकंड राउंड एचआर होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ये होता है। तो अभी 2-3 राउंड बढ़ गया है अभी। तो वो सब होके अभी बहुत, और अभी पहले तो ऐसा होता था कि थोड़ा सा ग्रेजुएशन अगर वो लास्ट ईयर को है अभी बंदा, तभी भी उसको लेते थे। लेकिन अभी लास्ट ईयर वाले बंदे को नहीं लेते, अभी डायरेक्ट उनको चाहिए कि ग्रेजुएशन पास वाला बंदा चाहिए। तो मैंने उस वक्त ग्रेजुएशन पास कर लिया था, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी था। तो फिर उसी वजह से उन्होंने मुझे ले लिया। और बाकी अभी तो जितने भी बंदे ट्राई कर रहे हैं तो बाकी एयरलाइंस में भी ये ऑलरेडी है नियम कि ग्रेजुएशन पास ही होना चाहिए अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए ट्राई करना चाहते हो। तो वो मैंडेटरी हो गया है। तो आप अगर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर को भी हो तो भी आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे आने की, बेकार में आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो फिर ऐसा है। और इंटरव्यूज़ अभी तो फ़िलहाल तो पता नहीं है मुझे भी कि कब इंटरव्यू आने वाला है। अभी तो 4-5 दिन पहले आया था इंटरव्यू, लेकिन वो बाकी के स्टेशन के लिए था। मैंने चेक किया कि वहाँ पे पुणे का नाम नहीं था। और बाकी की चीज़ें बता दूँ तो फिर ये समझा ज़रा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे चैनल पे, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मतलब देखो, टाइम रहता है तो ऑब्वियसली मैं जाता हूँ बाहर, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती है, 2 वीक ऑफ होता है एंड 5 दिन का काम रहता है। तो फिर नाइट ड्यूटी रहा, फिर डे रहा, तो भी अगर भाग दौड़ ज़्यादा रहता है ना, तो उसकी वजह से जिस दिन छुट्टी रहता है तो उस दिन हम बस सोए रहते हैं, दिन भर रात भर सोए रहते हैं। खाने को भी टाइम नहीं मिलता। मतलब मैं पर्सनली खुद का एक्सपीरियंस बता दूँ, मैं खाने के लिए भी नहीं उठता। जैसे सोता हूँ ना, सुबह सो गया डायरेक्ट रात को उठता हूँ, दोपहर को खाता ही नहीं। पता होता है भूख लगा है, लेकिन फिर भी नींद इतनी प्यारी हो गई नींद। क्यों? क्योंकि काम, सच बोलूँ तो काम इतना हार्ड नहीं है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि मेरा जॉब है एज ए स्कीपर, जो कि फ़्लाइट मैनेजर। अभी नाम चेंज हो गया, काम नहीं चेंज हुआ, बस फ़्लाइट मैनेजर नाम हुआ है। तो हम पूरा फ़्लाइट ही मैनेज करते हैं। मीन्स कि जैसे फ़्लाइट आता है ग्राउंड पे। हाँ, ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत बार पूछा था कि बंदों ने कि आपका एक्चुअल वर्क क्या है? तो वही भी पूरा बता देता हूँ मैं कि
हम जब ग्राउंड पे फ़्लाइट आता है, जब बे पर फ़्लाइट आता है, जब फ़्लाइट पार्क होता है, तो उसके बाद उसे तो जैसे ही पार्क होता है तो पार्किंग का टाइमिंग हमें नोट डाउन करके या फिर ग्रुप पे डालना होता है, जो कि फ़्लाइट इतने बजे चॉकसन हुई। तो वो जो जितने बजे चॉकसन हुई वहाँ से 30 मिनट्स में हमें वो फ़्लाइट चॉक्स-अप करनी होती है। चॉक्स-अप मतलब वो फ़्लाइट ग्राउंड से बाहर निकलनी होती है, जो कि दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएगी। तो 30 मिनट में हमें पूरा फ़्लाइट रेडी करना होता है, तो पूरा कोऑर्डिनेशन हम लोग ही करते हैं, स्कीपर लोग। तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन हमें करना पड़ता है। जैसे जैसे फ़्लाइट आया तो उसका जो अराइवल में कार्गो है, बैगेज है, पैसेंजर है, जल्दी से जल्दी डिप्लेन हो जाए, ऑफलोड हो जाए, तो हमें नया वाला कार्गो, पैसेंजर, बैगेज वो सब लोड करने में बहुत आसानी होती है। तो हम वो बहुत जल्दी-जल्दी फिर अरेंज करना होता है। जैसे कि फ़्लाइट पे अराइवल में बहुत कभी-कभी ज़्यादा व्हीलचेयर्स रहता है, कभी अराइवल व्हीलचेयर रहता है ना? व्हीलचेयर पैसेंजर्स रहता है, तो उनके लिए व्हीलचेयर पहले अरेंज करना पड़ता है। और बे पर फ़्लाइट आने से पहले हमें इक्विपमेंट्स अलाइन करना होता है, जो कि बीएफएल, ट्रॉलीज़ वगैरह बैगेज डालने के लिए, और बैगेज ड्रॉप जहाँ पे होता है वहाँ तक ले जाने के लिए ट्रॉलीज़ वगैरह वो सब अरेंज करना होता है। तो वो सब चीज़ें पहले हमें अरेंज करके रखना पड़ता है। जैसे फ़्लाइट आता है तो हम ऑफ़लोडिंग करना शुरू कर देते हैं होल्ड्स ओपन करके। जैसे ही होल्ड ओपन होके खाली हो जाता है पूरा, तो हम नया कार्गो, नया बैगेज, नए पैसेंजर का नया बैगेज और नए पैसेंजर लोड करा देते हैं फ़्लाइट पे। तो जैसे ही पूरा फ़्लाइट का काम हो जाता है, सारा लोडिंग ख़त्म हो जाता है, ये सब 30 मिनट्स में हमें कवर अप करना होता है। तो हम ट्राई करते हैं, और कभी-कभी फ़ेल होते हैं ये सब चीज़ों में, उसकी वजह से फ़्लाइट डिले हो जाता है, हमें मैनेजर का सुनना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है चीज़ें, क्योंकि फ़्लाइट देखो 30 मिनट्स बहुत कम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा ना तो फिर ऑब्वियसली हो जाता है वो सब ऑन टाइम। लेकिन कभी-कभी मेरा कोऑर्डिनेशन थोड़ा-सा ढीला हो जाता है, तो फिर मैं वो नहीं कर पाता कभी-कभी, कभी-कभी नहीं तो बहुत बार हो जाता है। कभी-कभी सीनियर्स आ जाते हैं फ़्लाइट पे हेल्प कराने के लिए, वो लोडिंग वो मॉनिटर करते हैं, या फिर वो बोर्डिंग मॉनिटर करते हैं, मैं लोडिंग मॉनिटर कर देता हूँ। तो ऐसा होता रहता है। और बाकी कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँ तो जैसे ही लोडिंग और पैसेंजर लोडिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, इंडियो का ही जा रहा है किधर तो जैसे ही पूरा लोडिंग और वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हमें फिर मॉनिटर करना पड़ता है कि पैसेंजर काउंट कितना है, और कैबिन क्रू को हम पैसेंजर मैनिफेस्ट देते हैं, फाइनल लोड एंड ट्रिम बना के कैप्टन को हैंड ओवर करा देते हैं। तो फिर कैप्टन वो सब लोड देख के वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी करके एयरक्राफ्ट को उस तरीके से सेटअप कर देता है कि पीछे इतना लोड किया, आगे इतना लोड किया, बैगेज और कार्गो, तो उसके हिसाब से वो एयरक्राफ्ट को मतलब क्या बोलूँ, तो एयरक्राफ्ट को सब उसकी वो जब लोड जितना भी रहता है ना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको पोजीशन करा देता है। तो उसकी वजह से एयरक्राफ्ट अच्छी तरीके से उड़ पाए उसकी वजह से। तो वो सब करके फिर फाइनली हमें लास्ट D-3 मतलब डिपार्चर -3 को हमें डोर क्लोज चाहिए होता है फ़्लाइट का, जो कि अगर 30 मिनट्स ग्राउंड टाइम रहा तो फिर हमें 27 को हमें डोर क्लोज चाहिए। तो 27, 28, 29, 30, तो 27 को हमें डोर क्लोज चाहिए, और 30 को हमें पुश बैक चाहिए उस फ्लाइट को। मतलब पुश बैक ट्रैक्टर लगा के फ्लाइट को पुश बैक करना, मतलब ग्राउंड से बाहर निकाल देना है। तो वो सब 30 मिनट्स में कवर अप करना है, तो वो सब काम रहता है। तो बहुत भाग-दौड़ का काम रहता है जब ये फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट्स ग्राउंड टाइम लेके आती है, और कभी-कभी नाइट को फ्लाइट्स 1-1 घंटा पहले आ जाती है। तो वो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए, सुकून का काम रहता है, क्योंकि उस वक़्त बहुत ज़्यादा ग्राउंड टाइम रहता है, और काम सब धीरे-धीरे किया तभी 1 घंटे में पूरा फ्लाइट निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये मोस्टली होता क्या है, डे में ज़्यादा होता है, कभी-कभी फ्लाइट ऑलरेडी डिले होके आती है स्टेशन से, उस स्टेशन में कोई दिक्कत होता है, या फिर फ्लाइट वहाँ से जल्दी डिपार्ट नहीं हो पाती, कोई भी सिचुएशन की वजह से। तो फिर यहाँ पे आके फ्लाइट डिले होके आती है ऑलरेडी, तो हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स रहते हैं, जो कि चॉक्स ऑन टाइमिंग से 30 मिनट्स। तो उसी में इतना भागदौड़ होता है, कभी-कभी डिपार्चर कार्गो ज़्यादा होता है, डिपार्चर पैसेंजर लोड ज़्यादा होता है, डिपार्चर कभी-कभी व्हीलचेयर ज़्यादा होता है, व्हीलचेयर पैसेंजर को बोर्ड करने के लिए टाइम लगता है फ्लाइट पे। तो ये सब हमारा काम है फ्लाइट मैनेजर्स का, जो कि पहले नाम था स्कीपर, अभी फ्लाइट मैनेजर हो गया। तो बस ये हुआ मेरा ये काम, जो कि मुझे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। इन लोगों ने मतलब कमेंट्स में पूछा था बहुत सारे बच्चों ने कि भाई तुम्हारा एक्चुअल में काम क्या रहता है? तो ये सब काम रहता है मेरा। और कुछ चीज़ें बताओ तो इंटरव्यू तो अभी तक कुछ आया नहीं है। जैसे इंटरव्यू आ जाएगा तो मैं डाल दूँगा यूट्यूब पे, मतलब पोस्ट में कर दूँगा। और बाकी चीज़ें बताओ तो हाँ, मैंने जब इंटरव्यू दिया था इंडिगो का, तो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको, जैसे कि मेरा पूरा स्टोरी बता देता हूँ। तो मेरा पहले मतलब फर्स्ट क्लास से 10वीं तक मैंने अपने गांव में कंप्लीट किया। फिर गांव से उसके बाद मैंने फिर
काम में थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया मेरा तो उसकी वजह से मुझे 11वीं 12वीं के लिए दौंड में डाल दिया, जो कि दौंड आपको पता रहेगा नहीं रहेगा, जो कि दौंड है एक यहाँ अहमदनगर नहीं, वो तो पुणे में आ जाता है, सॉरी वो पुणे में आता है, वो दौंड करके है एक मतलब जगह है, पूरा मतलब सब डिस्ट्रिक्ट है वो। तो वहाँ पे मैं आ गया सीखने के लिए 11वीं 12वीं। तो वो एक एक्चुअली बोले तो एक ऑर्फनेज था, जो कि वहाँ पे बच्चों को डालते थे जिनके कोई माता पिता है नहीं, जो मेरे पे है लेकिन फिर भी मेरे को वहाँ पे डाला था, क्योंकि घर पे रह के मैं अच्छा नहीं पढ़ पाऊँगा, ये मेरे पापा मम्मी को उनको लगा था कि भाई मैं ठीक से नहीं पढ़ पाऊँगा घर में, गाँव में ऐसे कांड करता रहूँगा तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे डाल दिया। तो ठीक है, मैंने वहाँ पे 11वीं 12वीं कैसे करके तो कंप्लीट कर दिया। तो फिर वो होने के बाद फिर एक्चुअली हुआ क्या कि एक फ्रैंक फिन है, आपको तो पता रहेगा, मैं तो उसके बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी क्या बोलूँ, फ्रैंक फिन है एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट करके, एयर होस्टेस ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है पुणे में। तो उसके बंदे आ गए थे जब मेरे 12वीं के पेपर्स थे वहाँ पे दौड़ में, तो वहाँ पे वो बंदे आए थे और उन्होंने नाम नंबर वो सब लिया और बोले कि लकी ड्रॉ है, ये है, आप ये जीत सकते, गाड़ी जीत सकते। तो क्या पता उस वक्त है ना, ऑर्फनेज में रहा था तो वहाँ पे पूरा जैसे स्कूल था और स्कूल के साइड में एक बड़ा सा कंपाउंड था, तो पूरा कंपाउंड के अंदर रहना, खाना पीना सब था। बाहर जाने के लिए मतलब अगर बाहर जाना रहेगा कुछ भी बाल कटाने कुछ करने, तो एक्चुअली टाइम लिख के जाना था, इस टाइम में इतने टाइम में वापस आना है, ये सब लिख के ऑलरेडी जाना था। तो वहाँ पे बहुत सारे नियम कानून थे, तो मैंने कैसे करके वो 2 साल तक वहाँ पे जिया। और हाँ, तो उसी के बारे में बताऊँ तो वैसा वहाँ पे था नियम। और मैंने 12वीं के समय वो फिर फ्रैंकफिन वाले आके उन्होंने नंबर लिया है ना, लकी ड्रॉ का बताया कुछ तो बाद में जब मेरा 12वीं कंप्लीट हुआ, मैं सीईटी की एग्ज़ाम के लिए पुणे आया था। तो फिर मुझे वहाँ पे कॉल आया उनका कि आपका ये यहाँ पे मतलब नंबर लग गया है, आप ये जीत गए हैं, वो है, उन्होंने बताया मुझे। और एयर होस्टेस ये सब है ना, उन्होंने सब ऐसा दिखाया कि बताया मुझे कि भाई तुम बस ज्वाइन कर लो, तुम्हारा जॉब पक्का हो गया है, तुम्हारा जॉब। तो ऐसा उन्होंने बोल के तो फिर देखो उस वक्त होता क्या है कि जब 12वीं पास हो जाता है बच्चा, तो उसको लगता है कि भाई जल्द से जल्द अभी पैसा कमा ले। मिडिल क्लास फैमिली का ये मतलब विचार ही रहता है कि भाई बच्चा जितनी जल्दी बच्चा पैसा कमाना सीख जाए बस काम हो गया, मतलब मम्मी पापा को भी यही लगता है। तो सेम मेरा विचार भी वही था, घर वालों का विचार भी वही था। तो फिर मैंने वो ज्वाइन करने का सोचा और पापा को बताया इस चीज़ के बारे में, तो पापा को लगा अच्छा ठीक है ऐसा है क्या वो। तो उन्होंने सोच के फिर मुझे एडमिशन वहाँ पे करा दिया। मैंने हॉस्पिटैलिटी लिया था, एविएशन नहीं था, क्योंकि मुझे हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने उन्हें बोल दिया कि मुझे एविएशन नहीं चाहिए। तो फिर उसका वो कोर्स था 1,04,000 का, 1,04,000 का कोर्स था। तो मैंने पूरा तो उसे वही नहीं किया, लाइक मतलब क्या बोले, इंस्टॉलमेंट में किया मैंने उसे। स्टार्टिंग में 30,000 भरा, फिर बाद में धीरे धीरे 10,000 20,000 ऐसे ऐसे करके मैंने अप्रॉक्स 1 लाख तक वहाँ पे भर दिया। लेकिन ज्वाइन करने के 4-5 महीने के बाद ही हमें पता चला कि भाई ये तो पूरा फ्लॉप है, इससे कोई किसी का भी करियर ठीक से नहीं होता है। जो भी वहाँ से जो भी पास आउट होके बंदे जाते थे, वो सबका ऐसे ही नेगेटिव विचार था कि बोलते थे कि भाई कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा पैसा यहाँ पे आके वेस्ट होता है। तो फिर हमने वही से दिमाग में लेना शुरू किया कि भाई अभी यहाँ पे जो भी आएगा ना, तो उसको हम यहाँ पे ज्वाइन करने नहीं देंगे। तो वहाँ पे जैसे सेमिनार को बच्चे आते थे ना, हम उनको बोलते थे भाई ये ज्वाइन मत करो, सब सब मोह आए इधर, पैसा लटका देंगे, जॉब तो नहीं देंगे। तो मैंने वहाँ पे बताऊँ तो 50-60 बच्चों को मैंने वहाँ से भगा दिया मैंने खुद बोल के कि भाई कुछ अच्छा नहीं है। तो ऐसा किया और ये होने के बाद फिर नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरा पैसा गया है। हाँ, उन्होंने देख लिया ना बैंक वालों, फिर भी मेरे को कोई फ़िक्र नहीं है। अब 1 लाख रुपए गए, क्या दिया उन्होंने जॉब कहाँ दिया था पता है आपको? मैं बताने को शर्म आ रही है, वही होटल्स में जॉब दिया था साला अरे साला वही होटल्स में कोई जॉब देते हैं फ्रंट ऑफिस में। अरे मैं मेरे को उस वक़्त इतना कुछ पता नहीं था, मैंने सोचा था अच्छा ठीक है, तो वडगाँव में मुझे वही होटल्स में उन्होंने जॉब दिया था। मैंने वो जॉब तो किया नहीं क्योंकि मेरा उस वक़्त कॉलेज चालू था, तो मैंने उनको बोला कि मैम मैं अभी नहीं जॉब कर सकता, मैं बाद में कर लूँगा क्योंकि अभी मेरा कॉलेज कंप्लीट होना है। तो ऐसा उन्होंने किया था। तो ये देखो ऐसा होता है, मतलब 1 लाख भरो वही होटल्स में जॉब पाओ। अरे इससे अच्छा तो मैं चल के जाके जॉब कर लूँ वहाँ पे। हाँ, उसमें 1 लाख भरने की क्या ज़रूरत है? साला सच में ऐसे लोगों को पागल बना दिया जाता है। मेरा दोस्त था उसने
उसने भी सेम हॉस्पिटैलिटी लिया था, 1 लाख भरा था। उसको कहाँ पे जॉब दिया पता है? थिएटर में जॉब दिया करके नए-नए मूवीज़ देखो। अरे क्या मूवीज़ देखो, 1 लाख भर के मूवी देखने आए क्या हम इधर? हम इधर करियर बनाने आए यार। उनको कैसे बताएँ? मैं क्या बोलूँ? ऐसे पागल लोग भरे रहते हैं यार। हाँ, अगर 1 लाख भरे हैं तो अरे उस ढंग का जॉब तो दो यार। हाँ, अगर इतना पैसा भरते हैं तो उस तरह का जॉब तो दो। तो ठीक है भाई, इनके बारे में सोचना छोड़ देते भाई, मेरी स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने 12वीं कंप्लीट की वहाँ पे, पुणे आया, सीईटी की एग्ज़ाम दी। उसके बाद इनका कॉल आया, मैंने इनको जॉइन कर लिया। लेकिन मैंने एक अच्छा काम किया कि वहाँ पे वाडिया कॉलेज का लास्ट दिन था वो, जो कि मेरिट लिस्ट कल रिलीज़ होने वाली थी और आज का ही फॉर्म भरने का लास्ट दिन था, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए। तो मैंने वो लास्ट दिन फॉर्म भर दिया। मैंने सोचा देखो लग गया तो लग गया, नहीं तो अपना फ्रैंकलिन कर लेते हैं, ऐसा सोच के। मतलब तो बहुत विश्वास था मेरे को फ्रैंकलिन पे, तो मैंने वो किया वहाँ पे और फॉर्म भरा। अगले दिन मेरिट लिस्ट लग गई, मेरा नाम भी आ गया। तो भाई वो मेरा लक था अच्छा कि मेरा वहाँ पे नाम लग गया। तो ठीक है, मैंने भी वहाँ पे एडमिशन कर लिया। और ये फ्रैंकलिन का क्लास मैंने उन्हें बोल दिया कि मैम मेरा दिन भर तो ये कॉलेज रहता है, तो फिर मुझे नाइट में 8-9 या 7-8 के आसपास मुझे क्लास वो एडजस्ट करा दो। वो तो सिर्फ रहता था दिन में 2 घंटे, फ्रैंकलिन का क्लास सिर्फ दिन में 2 घंटे रहता था और संडे आई थिंक छुट्टी रहता था उसका। तो फिर वैसे मैंने सब किया और कॉलेज ज्वाइन किया। फिर 11 बोले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने इतना ऐसे सिंसियरली किया ना, तो ये सारे जर्नल्स ऑन टाइम, है ना, 100% अटेंडेंस, है ना, 80% अटेंडेंस मैंडेटरी रहता था एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो मैंने भी वो सब फुलफ़िल, 90% अटेंडेंस भाई, छोड़ा ही नहीं एक भी दिन छोड़ा नहीं, कभी-कभी छुट्टी मारा रहेगा। तो मैंने बहुत सिंसियर की तरह काम किया। और जब सेकंड ईयर में आके सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ, जैसे सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ तो भाई आ गया कोविड। जैसे कोविड आ गया तो फिर पूरा बंद हो गया सारा। तो मैं मतलब कोविड जैसे ही दूसरे दिन लॉकडाउन हो जाएगा, तो उसके पहले दिन ही मैं और मम्मी पापा सब गाँव आ गए। और दूसरे दिन लॉकडाउन हुआ तो पूरा तब हमें पता चला कि भाई कॉलेज लाइफ क्या होती है। हाँ, एंजॉय करना चाहिए कॉलेज लाइफ भाई। हमने एंजॉय नहीं किया। जब हमें पता चला थर्ड ईयर में कि भाई अब कॉलेज लाइफ अच्छा एंजॉय करने की टाइम है, तो हम उधर कोविड-19 में बैठे गाँव में जाके, क्या करें अभी। तो फिर ऐसे हुआ। तो फिर जब सच में पता चला कॉलेज लाइफ क्या होती है, तो हम तो उधर बैठे थे और पूरा ऑनलाइन हुआ। तो ऑनलाइन में भी क्या सब ऐसे ऑनलाइन में एग्ज़ाम, जैसे प्रैक्टिकल भी सब ऑनलाइन हुआ। और एग्ज़ाम रहते तो लिखा हुआ जितना भी था ना नोटबुक में, वो सब ऐसे आगे फैला के रख दिए और आगे कैमरा लगा के फ़ोन का हम एग्ज़ाम दिए। पूरा सब। और नहीं तो साइड में एक दोस्त को बिठा दिया, वो गूगल पे सर्च कर रहा था और हम ऑप्शन टिक कर रहे थे। ऐसे करके हमें पूरा एग्ज़ाम कितना 79% भाई हवा। 79% मेरे के ग्रेजुएशन में। और हो गया, फिर सारे पेपर्स हो गए, पास हो गए। फिर क्या है, मतलब लाइफ का कुछ मज़ा आया नहीं। मतलब थर्ड ईयर का तो भाई ऐसे ही चला गया थर्ड ईयर मेरा। तो जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो फिर मैंने होटल इंडस्ट्री का ट्राई करना शुरू किया, क्योंकि मैंने हॉस्पिटैलिटी किया था फ्रैंकलिन में। तो फिर मैंने उसी के बारे में सोचना शुरू किया बारे में कि भाई होटल इंडस्ट्री में कैसा रहता है, क्या रहता है। मैंने उसके बारे में पढ़ा, ज़रा बुक्स में पढ़ा और यूट्यूब वीडियोस बहुत देखा। मेरा इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं है, अभी भी नहीं है इतना अच्छा, सच्ची बोल देता हूँ। तो फिर ऐसा हुआ, एक सेकंड, ये ठीक से हो नहीं पाया सेटअप। ओके, तो फिर हाँ, तो मेरा होटल के बारे में बोल रहा था ना, ठीक है। तो होटल का मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया और बाद में धीरे-धीरे उसी में मेरे को मन लगने लगा। मैंने बाहर के कंट्री का सोचा कि भाई होटल इंडस्ट्री में बाहर के कंट्री में जाके मैं पढ़ूँगा, कुछ करूँगा, ऐसे मैंने बहुत कुछ सोचा उसके बारे में। लेकिन बाद में वो सब हो गया चूर-चूर जब मैंने एक्चुअल में होटल में काम करना शुरू किया। सच्ची बोल देता हूँ, जब मैंने होटल में काम शुरू किया ना, काम करना, तो भाई मेरे को लगने लगा अभी भाई मैनेजर का डर रहता है, ये चीज़ वो चीज़। होटल सिर्फ डायरेक्ट बोलना चाहूँगा भाई कि भाई होटल्स ना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचता नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में जैसे मेरे को एक्सपीरियंस मिला उसके वैसे मैं बोल देता हूँ, ठीक है। होटल ने सोचा नहीं बात ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के बारे में, और हर वक्त मैनेजर का डर रहता था, जो भी चीज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए ना होटल्स में, भाई सब लोग अपना हाथ निकाल लेते थे। जिसने गलती किया ना भाई उसी से डेबिट मार लो। हाँ, डेबिट मारने का उनका तो बहुत ऐसे मतलब आँखें रहती थी।